हेलो दोस्तों। ये कॉमर्स क्लास की जो लेक्चर है जिसमें हम लोग जर्नल एंट्री के टॉपिक को कवर करेंगे। जर्नल एंट्री के अंदर हम लोग ये समझेंगे अकाउंटिंग के अंदर कि ये हमारा लेक्चर 2 है और ये बाइलिंगुअल होगा। एक्चुअली ये समझा जाता है कि कोई चीज़ कोई भी एंट्रीज़ को हम लोग डेबिट क्यों करते हैं और उसको हम लोग क्रेडिट क्यों करते हैं। तो चलिए हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एक तो हम लोग आप लोगों ने सुना होगा गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी। तो एक तो ये चीज़ आपसे पूछी भी जा सकती है, गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटेंसी क्या होता है, कैसे होता है। तो इसमें ये कहा जाता है कि डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो रिसीवर है उसको आपको डेबिट करना है और गिवर को क्रेडिट करना है। इस तरीके से दूसरा इसके अंदर कहा जाता है डेबिट वर्ड कम्स इन और क्रेडिट वर्ड गोज़ आउट। जो भी आता है आपके पास उसको डेबिट करेंगे और जो भी आपके पास से जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। इसको हम डिटेल में समझेंगे। उसके बाद है थर्ड कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट और इनकम एंड गेन्स। तो चलिए हम लोग इस रूल से, एक तो आपको ये रूल पता होना चाहिए। ये रूल कभी कभी कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है, इसीलिए हम लोग जर्नल एंट्रीज़ के रूल को दूसरे तरीके से समझते हैं कि क्यों डेबिट होता है और क्यों क्रेडिट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड रूल, जिस तरीके से हमको डिटेल इसको समझना है। अब सबसे पहले आप ना ये याद रखेंगे रूल नंबर 1 के अंदर कि अगर एसेट्स बढ़ेगा, इंक्रीज़ करे, एसेट्स अगर इंक्रीज़ करता है तो आप डेबिट करेंगे, और अगर एसेट्स में कमी आती है, डिक्रीज़ होता है, तो आप उसको क्रेडिट करेंगे। तो सिंपली आप क्या याद रखेंगे कि एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, एसेट्स घटेगा तो क्रेडिट करेंगे। सिंपल सी आपको इतनी बात याद रखनी है। इसी के ऊपर हम लोग चलिए एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ रूल लिख दिया, डेबिट इंक्रीज द एसेट्स, क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज द एसेट्स। अब यहाँ पे ये है कि परचेज फर्नीचर, अगर फर्नीचर ख़रीदा गया, ठीक है, ऑन कैश, तो आप क्या देखेंगे कि फर्नीचर जब हम खरीदेंगे तो हमारे पास से कैश जाएगा। तो एक तो ये कि हमारे पास फर्नीचर हमने पढ़ चुके, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, कि एसेट्स है फर्नीचर, कैश भी हमारे लिए एसेट्स होता है। तो ये दोनों हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। अब हम लोग ये सोचेंगे कि अगर हम लोग फर्नीचर ख़रीदते हैं तो हमारा एसेट्स फर्नीचर बढ़ जाएगा, लेकिन कैश हमारे पास से जाएगा, इसीलिए कैश में कमी आ जाएगी, मतलब ये एसेट्स हमारा कम हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे आप, परचेज फर्नीचर लिखा हुआ, तो अगर आपने फर्नीचर ख़रीदा, फर्नीचर आपके लिए क्या है, एसेट्स है हमारे लिए। तो अगर एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी अभी हमने पढ़ा कि एसेट्स अगर बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, और एसेट्स घटता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो जो एसेट्स बढ़ रहा होगा उसको हम लोग डेबिट करते हैं, जो एसेट्स कम हो रहा होगा उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो कैश कम हो रहा था इसलिए इसको क्रेडिट कर दिया, क्योंकि ये भी एसेट्स है। तो इसीलिए एंट्री जो की जाती है वो ये करते हैं हम लोग, एंट्री को लिखने का ये एक तरीका होता है, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो इसीलिए अब आपको ये बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं एक्चुअली कई बार कि फ़र्नीचर को डेबिट क्यों किया गया। तो आप ये समझेंगे कि फ़र्नीचर क्यों डेबिट किया गया, क्योंकि एसेट्स है और एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये रूल है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि एसेट्स बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे, इसीलिए फ़र्नीचर को यहाँ पर डेबिट किया गया। कैश को क्रेडिट क्यों किया गया, क्योंकि कैश एसेट्स है, एसेट्स में कमी आती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलिए, अब ये है परचेज गुड्स। गुड्स का मतलब क्या होता था, माल, जिस चीज़ की हमारी बिजनेस होती थी। तो एक बात बताइए, ये भी हमारे लिए एसेट्स होगा क्योंकि इसको भी सेल करेंगे तो हमें पैसा मिलेगा। ठीक, इसके बाद कैश। अब देखिए कैश भी क्या है, हमारे लिए एसेट्स है। तो एक बात बताइए फिर से, गुड्स अगर हम खरीदेंगे तो हमारे पास गुड्स आ जाएगा, तो ये वाला गुड्स हमारा बढ़ जाएगा, मतलब एसेट्स बढ़ गया। तो एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसका मतलब ये डेबिट हो जाएगा। फिर उसके बाद कैश है, कैश में कमी आएगी तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, क्योंकि हम परचेज़ कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। कैश हमारे पास से जाएगा, मतलब हमारे पास से कैश कम हो जाएगा, तो ये वाला एसेट्स हमारे पास कम हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा क्या कि एसेट्स अगर कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए जब एंट्री की जाती है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश लिखा जाता है। ये टू किस चीज़ को बताता है, क्रेडिट को डिनोट करता है। अब यहाँ पे ये समझेंगे कि ये परचेज गुड्स क्यों नहीं लिखा गया या गुड्स अकाउंट क्यों नहीं लिखा गया। तो अकाउंटिंग में ये चीज़ ध्यान रखते हैं हम लोग कि परचेज जब भी गुड्स किया जाएगा तो उसको परचेज से ही परचेज गुड्स को डिनोट किया जाता है, ये आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अलग से इसमें गुड्स वर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। परचेज अकाउंट लिखने का मतलब ये होता है कि परचेज गुड्स ही खरीदा था। लेकिन हमने अभी जस्ट पढ़ा कि फर्नीचर लिखा हुआ था तो हम लोग फर्नीचर खरीदते थे, इसका यहाँ पे हमने फर्नीचर लिखा, इसका मतलब ये है कि फर्नीचर हमारे लिए फिक्स एसेट होता था। लेकिन गुड्स का मतलब क्या होता है, जिस चीज़ की हमारी बिजनेस है, तो इसका मतलब ये होगा कि बिज़नेस को परचेज सेल तो हमेशा चलता रहता है, तो इसीलिए इसको परचेज और सेल के हिसाब से शो किया जाता है कि ये हमारी बिज़नेस का पार्ट है और ये गुड्स है बिज़नेस के अंदर। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टू कैश, तो कैश को क्रेडिट कर दिए, कैश हमारे पास से चला गया। तो ये बात हम आप हमेशा ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट है हमारे पास सेल गुड्स, सेल गुड्स ऑन कैश। तो आप ध्यान दीजिए, गुड्स अगर हम लोग बेचेंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारे पास से पहले, सबसे पहले गुड्स क्या है हमारे लिए, एसेट्स है, और कैश भी हमारे लिए क्या है, एसेट्स है। सिंपल सी समझेंगे हम लोग, हम बेच रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये होगा गुड्स हमारे पास से चला जाएगा और कैश हमारे पास आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब गुड्स हमारे पास से चला जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा, गुड्स में कमी आ जाएगी, तो एसेट्स कम हो गया। और अभी हमने पढ़ा था कि एसेट्स कम होगा तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। इसीलिए गुड्स को देखिए टू सेल वर्ड लग के सेल गुड्स, फिर से बात ध्यान रखेंगे कि सेल गुड्स नहीं लिखा जाता, सिर्फ सेल्स लिखते हैं जब गुड्स सेल हो रहा हो। अगर कोई एसेट्स है, फिक्स्ड एसेट्स अगर सेल हो रहा हो तो उसका नाम लिखा जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे कैश है, फिर देखिए गुड्स बेचेंगे तो हमारे पास कैश आ जाएगा, इसका मतलब कैश हमारे पास बढ़ गया, और कैश बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए कैश को डेबिट कर दिया गया, लिखा गया क्या, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो समझ में आ गया क्यों लिखा गया, क्योंकि सेल करेंगे तो हमारे पास से गुड्स एसेट्स है, एसेट्स में कमी आती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। कैश भी हमारा एसेट्स है, एसेट्स बढ़ जाएगा क्योंकि हम सेल करेंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा, तो ये वाला एसेट्स बढ़ जाएगा तो इसे हम लोग डेबिट कर देंगे। ये वाला एसेट्स कम हो जाएगा, इसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे, और क्रेडिट को टू से डिनोट किया जाता है, ठीक है, जर्नल एंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 2। अब हम लोग दूसरा रूल समझते हैं कि रूल क्या है। ये रूल कहता है कि आप क्रेडिट करेंगे जब भी लायबिलिटी बढ़ेगी। लायबिलिटी का मतलब क्या होता था, याद करिए, हम लोग फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था हमने, कर्ज, हर कर्ज लायबिलिटी है। तो ये कहता है कि अगर लायबिलिटी बढ़ेगी तो आप क्रेडिट करेंगे, और लायबिलिटी घटती है तो आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और एसेट्स के केस में क्या था, अब दोनों रूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एसेट्स बढ़ता था तो हम लोग डेबिट करते थे, और एसेट्स घटता था तो क्रेडिट करते थे, तो ये उसका उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो चलिए इसी बात को हम लोग नेक्स्ट में एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। चलिए अब यहाँ पे हमने आपके लिए दोनों रूल लिख दिया है कि ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, इसी को हम लोग फॉलो करते हैं। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम श्याम, श्याम से हमने उधार खरीदा। तो याद करिए बोला गया है ऑन क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब क्या होता था, उधार। अगर हमने उधार खरीदा कोई भी एसेट्स को तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने कर्ज लिया, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लायबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरी तरफ ये याद करिए, श्याम जिससे हम उधार खरीदते हैं उसको क्या कहते हैं, क्रेडिटर। याद करिए लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था। तो क्रेडिटर अगर हमने क्रेडिटर, अब ये बताइए कि इसका मतलब ये होगा कि ये इंसान हमारे लिए क्रेडिटर है। दूसरी चीज़, क्रेडिटर क्या होती थी, लायबिलिटी। क्रेडिटर क्या होती थी, कर्ज, हम उधार लेंगे तो हमारा कर्ज बढ़ जाएगा। अब देखिए लायबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हम उधार ले रहे हैं। और अभी हमने रूल में पढ़ा कि लायबिलिटी अगर बढ़ती है तो हमें क्या करना है, क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस नाम को क्रेडिट किया जाएगा, ठीक है। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं। फिर उसके बाद है परचेज फर्नीचर ऑन परचेज फर्नीचर, इसका मतलब क्या है, फर्नीचर जो हमने खरीदा तो ये फर्नीचर तो हमारे लिए क्या हुआ, एसेट्स हुआ ना, क्योंकि फर्नीचर एसेट्स है। अब जब खरीदेंगे तो ये एसेट्स हमारे पास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों रूल रहेगा कि एसेट्स अगर बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए जर्नल एंट्रीज के अंदर देखिए कि जब फर्नीचर अकाउंट क्या लिखा गया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू श्याम, तो लायबिलिटी बढ़ी, इसलिए लायबिलिटी को, नाम को, उसको क्रेडिट कर दिया गया। और एसेट्स बढ़ा हमारा, एक तरफ एसेट्स भी बढ़ गया, इसीलिए हमने इसको डेबिट कर दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, फिर ये परचेज गुड्स है, वहाँ पे क्या था, फिक्स एसेट्स था हमारे पास, यहाँ पे क्या है, गुड्स खरीदा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम, राम से गुड्स को कोई उधार खरीदा गया। फिर से सेम बात है, राम हमारे लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिटर, जिससे हम उधार खरीद रहे हैं। अब क्रेडिटर क्या है हमारे लिए, सेम बात, क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पढ़ा हमने रूल में, लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्रेडिट करते हैं, इसीलिए लायबिलिटी को बढ़ जाएगी तो क्रेडिट कर देंगे। इसीलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, राम को क्रेडिट कर दिएगा, टू हमें क्या डिनोट करता है, क्रेडिट, लेकिन डेबिट को हम लोग लिखते हैं। फिर ये देखिए परचेज गुड्स, गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स क्या है हमारा, एसेट्स है, और एसेट्स हमारा बढ़ जाएगा खरीदने पे, और एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, एसेट्स इंक्रीज़ करता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए देखिए परचेज अकाउंट डेबिट टू राम लिखा गया, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। इसी तरीके से हमने ये सोचा कि बैंक लोन लिया,
टेकन ₹5,000 इन कैश, आपने लोन लिया कैश में। तो एक बार बताइए, लोन का मतलब क्या होता है? कर्ज है, तो इसका मतलब क्या होगा? लोन मतलब आपकी लायबिलिटी जो होगी वो तो कर्ज तो बढ़ जाएगा ना। तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हम लोग क्या करते हैं, अभी पढ़ा हमने, क्रिएट इंक्रीज द लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बढ़ती है तो हम लोग क्या कर देंगे, क्रिएट कर देंगे। इसीलिए देखिए बैंक लोन को यहाँ पे क्रेडिट किया गया। ये देखिए टू बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। दूसरी तरफ कैश, अब ये कैश क्या है, हमारे लिए एसेट्स है। अब जब हम लोन लेंगे तो कैश तो आएगा ना हमारे पास प्रॉपर। तो कैश जब हमारे पास आएगा तो इसका मतलब ये है कि एसेट्स कैश हमारा बढ़ जाएगा। और रूल क्या कहता है कि एसेट्स बढ़ता है तो आपको क्या करना है, डेबिट करना है। देखिए ध्यान से, तो इसका मतलब ये होगा कि एसेट्स को डेबिट करना पड़ेगा। इसीलिए एंट्री में क्या हुआ, ध्यान से देखिए, एंट्री में क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। क्यों हुई? क्योंकि कैश एसेट्स है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट करते हैं, लोन लेंगे तो कैश आएगा हमारे पास। दूसरी तरफ हमारा कर्ज बढ़ जाएगा, और लोन बढ़ता है, कर्ज बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए बैंक लोन को क्रेडिट कर दिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पेमेंट इन कैश टू द अहमद। अहमद नाम से एक इंसान था जो क्रेडिटर था हमारा। क्रेडिटर में याद करिए जिससे उधार खरीदते हैं, ऑफ क्रेडिट परचेज, जिससे हमने उधार खरीदा था। अब एक बार बताइए, अगर आप उधार खरीदने वाले को बोल रहा है कि पेमेंट कर दिया, पेमेंट इन कैश, यहाँ देखिए ध्यान से, क्या है, पेमेंट इन कैश, हमने पेमेंट कर दिया। तो एक बात बताइए, ये जो अहमद है इसको हमने पैसा दिया, तो अहमद हमारा क्या था, क्रेडिटर, क्योंकि हमने उससे उधार खरीदा था। याद करिए, जिससे उधार खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर कहते हैं। तो एक बार बताइए, अगर अब क्रेडिटर क्या होता है, उधार खरीदा था तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई थी, कर्ज हमारा बढ़ गया था। अब बोल रहा है पेमेंट कर दिया, तो अगर पेमेंट करेंगे तो हमारा कर्ज तो कम हो जाएगा ना। तो इसका मतलब लायबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग क्या करते हैं, अभी रूल पढ़ा था, लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग डेबिट करते हैं, डिक्रीज इन लायबिलिटी, लायबिलिटी कम हो गई। इसीलिए यहाँ पे हम उसके नाम को क्रेडिट कर देंगे, जो भी क्रेडिटर होगा, नहीं सॉरी डेबिट कर देंगे, क्योंकि लायबिलिटी कम होती है तो डेबिट करते हैं। इसीलिए ध्यान से देखिए, अहमद को डेबिट किया गया। ठीक है, दूसरी तरफ देखिए ध्यान से, कैश में हमने दिया था पेमेंट इन कैश, तो याद करिए कैश क्या है, ये कैश हमारे लिए एसेट्स है, और जब हम लोग पे करेंगे तो कैश हमारे पास से चला जाएगा, मतलब एसेट्स में कमी आ जाएगी। और एसेट्स जब हमारे पास से कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। अभी अभी हमने रूल पढ़ा था, एसेट्स अगर डिक्रीज करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसीलिए टू कैश अकाउंट लिखा गया, अहमद अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 अभी हमने फर्स्ट सेकेंड रूल को समझा कि रूल, फिर उसका हमने एग्जाम्पल देके समझा कि कैसे हम लोग फॉलो करेंगे। ये थर्ड रूल वैसा ही है, मतलब डेबिट वर्ड जो हमने पढ़ा था वहाँ पे गोल्डन रूल, उसी में से ये लिया गया है कि डेबिट करेंगे जब भी ऑल एक्सपेंसेस, खर्चे की बात होगी, जब भी खर्चा की बात होगी तो उसको आप सारे खर्चे को डेबिट करेंगे। कोई लॉस हो तो उसको भी हम लोग क्या करते हैं, नुकसान जो भी होगा उसको भी आपको डेबिट करना है। इस तरीके से इनकम जो भी आपकी कमाई होगी उसको आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो जो भी कमाई होगी उसको क्रिएट करेंगे, जो भी गेन फ़ायदा होगा, कोई भी कमाई होगी तो उसे हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करेंगे। ये भी हमारी अर्निंग होती है, कमाई होती है। तो अब हम लोग इस रूल को देखते हैं, कैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं इसको। ये रूल क्या कहता है, जैसे सैलरी, आप एक एम्प्लॉई को सैलरी पे करेंगे, तो एक बात बताइए, अगर आपने सैलरी पे किया किसी भी एम्प्लॉई को इन कैश मान लीजिए, तो एक बात बताइए, अगर आपने सैलरी पे किया तो सैलरी देना क्या है, आपके लिए बिजनेस को चलाने के लिए खर्च होता है। याद करिए फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना कि ऐसा खर्चा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, खर्चा है ये। एक बात बताइए, खर्चा आ रहा, अभी हमने ये पढ़ा कि ये क्या है, एक्सपेंसेस है, और सारे एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था ऑल एक्सपेंसेस लॉस आर डेबिटेड। तो इसका मतलब ये हुआ, इसीलिए एंट्री के अंदर सैलरी अकाउंट डेबिट लिखा गया, सैलरी अकाउंट डेबिट। फिर देखिए कैश में पे किया है तो पेमेंट किया, तो इसका मतलब कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और जब हमने पे किया होगा तो हमारे पास से कैश चला गया, इसका मतलब एसेट्स में कमी आ जाती है। और एसेट्स कम होता है तो रूल क्या कहता है, हमने पढ़ा था कि एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसीलिए हम लोग ने क्या किया, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, तो जब भी सैलरी पेमेंट की बात होगी, कोई भी एक्सपेंसेस आप पे करेंगे, बिजली बिल पे किया तो बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश में पे कर रहे हैं, चेक में होगा तो टू हम लोग बैंक को क्रेडिट कर देते हैं।
इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, कोई भी ऐसी एंट्रीज़ को समझते हैं, जैसे अगर आपने कोई भी वेजेस पेमेंट किया, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। इस तरीके से आपने इंटरेस्ट पेमेंट किया तो इंटरेस्ट अगर बैंक से है तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाएगा। तो जो भी इस तरीके से एक्सपेंसेस की बात होगी तो सारे एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और फिर हम लोग जिस चीज़ से पेमेंट कर रहे हैं उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। नेक्स्ट है इनकम के ऊपर। जैसे कमीशन रिसीव्ड है तो कमीशन का मिलना, जैसे आपकी बिजनेस है, आपका काम ही है बिल्डिंग बेचना, खरीदना, सेलना, इस तरीके का मान लीजिए काम है, तो आप कमीशन लेने का काम करते हैं। इसका मतलब कमीशन ही आपकी कमाई हुई, तो इसका मतलब कमीशन आपकी इनकम है। और देखिए अभी हमने पढ़ा था ऑल इनकम को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कमीशन को क्रेडिट किया जाएगा। तो देखिए इसीलिए टू कमीशन, टू किसको डिनोट करता है, क्रेडिट को, तो इसीलिए कमीशन इनकम को क्रेडिट किया गया। और कैश अकाउंट डेबिट क्यों, क्या है, कैश में मिला है। अगर बाई बैंक मिलता, बाई चेक मिलता है तो हम लोग बैंक लिखते हैं यहाँ पे। अगर यही बात होगी कि आपको चेक से मिला कमीशन तो बाई बैंक लिखेंगे, क्योंकि चेक का पैसा बैंक में जाता है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कैश, तो इसका मतलब ये हुआ कि कैश हमारे पास क्या होगा, आएगा। कैश क्या है, एसेट्स है, बोला गया कैश में मिला, इसका मतलब कैश हमारे पास आया होगा। और कैश एसेट्स से एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए कैश अकाउंट को डेबिट किया गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक। यहाँ से जो टॉपिक्स होगी वो थोड़ा क्रिटिकल होगा, तो आप ध्यान से समझेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है बाकी। याद करिए हमने फर्स्ट लेक्चर में इस बात को समझा था कि आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बाकी। तो एक बात बताइए, अगर कोई भी खर्चा आपने पेमेंट नहीं किया तो इसका मतलब आपके ऊपर कर्ज हो गया ना। आपने किसी एम्प्लॉय से काम करा लिया, मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया कि आपने सैलरी आउटस्टैंडिंग नॉट पेड, किसी इंसान से काम करा लिया और आपने सैलरी नहीं पे किया, इसका मतलब ये हुआ कि वो पैसा आपके ऊपर कर्ज है। तो इसीलिए इसका मतलब ये पैसा हमारे लिए कर्ज है। इसका मतलब ये होगा कि ये हमारे कर्ज को बढ़ा देगा। अगर ऐसा हुआ तो लायबिलिटी हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए याद करिए, अगर लायबिलिटी बढ़ती थी, इंक्रीज लायबिलिटी पढ़ा था हमने, तीन ही लॉ तो है जिस पे घूमते ही सारी चीज़ें। तो लायबिलिटी अगर बढ़ेगी तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट। इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखा गया सैलरी आउटस्टैंडिंग को क्रेडिट किया गया। दूसरी तरफ ये कि सैलरी आउटस्टैंडिंग नॉट पेड, इसमें क्या होता है, खर्च तो हुआ हमारा, एक्सपेंसेस हुआ, लेकिन हमने पे नहीं किया। क्योंकि सैलरी तो देखिए आप ये सोचिए इस तरीके से, हमने जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे में समझा था, आप ये सोचिए कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने यूज़ किया पूरे महीने, आपका बिल आया, तो आपका खर्च तो हुआ ना, एक्सपेंसेस तो हो गया, आपका खर्च हो गया, लेकिन दूसरी तरफ आपने पेमेंट नहीं किया। पेमेंट ना करने की वजह से ये चीज़ आपके लिए आउटस्टैंडिंग कहलाती है, बाकी। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं इसके अंदर कि एक्सपेंसेस हुआ और ऑल एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। यही पढ़ा था हमने, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। इसीलिए सैलरी अकाउंट एक्सपेंसेस को डेबिट ज़रूर किया जाएगा, सैलरी एक्सपेंसेस डेबिट। लेकिन अगर पेमेंट कर देते तो यहाँ पे क्या आता था, टू कैश। याद करिए पिछले लेक्चर में भी हमने पढ़ा था कि अगर सैलरी पेमेंट कर दिया गया तो टू कैश आ गया या टू बैंक आ जाएगा अगर बाई चेक है तो। लेकिन अगर नहीं पे करता है तो हम लोग क्या करते हैं, टू आउटस्टैंडिंग लिख देते हैं यहाँ पे कि पेमेंट नहीं किया। और क्यों, क्योंकि ये लायबिलिटी है। ठीक है, हमने पे नहीं किया तो हमारा कर्ज बढ़ गया, और लायबिलिटी कर्ज बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। इसी वजह से इसको क्रेडिट किया गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एडवांस। अब याद करिए कि प्रीपेड एक्सपेंसेस का मतलब क्या होता है कि आपने ना टाइम से पहले किसी को, याद करिए लेक्चर में फर्स्ट में पढ़ा था, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, प्रीपेड, पहले ही पे कर दिया, टाइम से पहले पे कर देना, टाइम से पहले पे कर देना। तो एक बार बताइए, अगर आप किसी को टाइम से पहले पे कर देंगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने उसको एडवांस दिया। एडवांस का मतलब क्या हुआ, हमारा पैसा उसके पास रखा हुआ, आज न कल वो हमें देगा। याद करें हमने क्या पढ़ा था, एडवांस क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स होता है। तो एक बात बताइए, जिस तरीके से बैंक में हम पैसा जमा कराते उस तरीके से हमने सामने वाले के पास रख दिया पैसा एज ए सैलरी, 1 महीने का एडवांस दे दिया उसको। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, ये क्या होता है, हमारे लिए एसेट्स होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया कि सैलरी पेड इन एडवांस 2000 रुपये, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीपेड सैलरी अकाउंट डेबिट करते हैं। क्यों, क्योंकि ये हमारा एसेट्स है और एसेट्स हमारा बढ़ जाएगा। और याद करिए एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए प्रीपेड सैलरी को डेबिट किया गया।
दूसरी तरफ ये क्या होता है हमारा कि एक तो ये होता है कि प्रीपेड सैलरी अकाउंट, डेबिट टू सैलरी। एक चीज़ और होती है कि आप यहाँ पे ये नहीं लिख करके आप कैश लिख सकते हैं कि हमारे पास से कैश चला गया इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया, ठीक है। तो आप ये टू सैलरी लिख करके आप ये समझेंगे कि हमने जब उसको एडवांस दिया तो हमारे पास से कैश चला गया होगा, और कैश क्या है हमारे पास, एसेट्स है, और एसेट्स कम हो गया तो हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे, इसीलिए टू कैश क्रेडिट किया जाता है, ये नहीं, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, टू कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट देना। तो आप खुद सोचिए डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट देना। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कि कोई एक डेटर था, श्याम नाम का डेटर, जिसके यहाँ उधार बाकी है, उससे हमने कैश रिसीव किया, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर श्याम ₹5000 एंड उसको डिस्काउंट दिया 1000 का। तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्काउंट, आप पहले सोचेंगे डिस्काउंट देना हमारे लिए क्या है, नुकसान है, बेकार खर्चे की बात है। और हमने क्या पढ़ा था कि ऑल नुकसान, ऑल लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अभी पीछे रूल में हमने इस बात को पढ़ा था कि ऑल लॉसेस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो देखिए इसीलिए क्या किया गया, डिस्काउंट जो 1000 का दिया गया है उसको यहाँ पे डेबिट कर दिया गया। देखिए डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। और कैश जो है वो हमारे को कितना का मिला, 5000 कैश मिला। तो कैश हमारे लिए क्या है, ध्यान दीजिए, कैश में मिला। कैश क्या है, हमारा एसेट्स है, और एसेट्स हमारे पास आ जाएगा क्योंकि डेटर से हम ले रहे हैं पैसा, तो एसेट्स बढ़ जाएगा। एसेट बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट किया गया। दूसरी तरफ ये कि डेटर जो है जिसके यहाँ पैसा बाकी था, डेटर श्याम है जिसके यहाँ, याद करिए डेटर हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, क्योंकि हमारा पैसा उसके पास रखा हुआ आज न कल वो हमें देगा। तो एक बात बताइए, डेटर के यहाँ पैसा बाकी था, अब हमने उससे ले लिया, सेटलमेंट कर लिया डिस्काउंट पे ले करके कि इतना पैसा, इसका मतलब 6000 रुपया उसके यहाँ बाकी रहा होगा, 5000 उसने दिया और 1000 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। तो मतलब हमने ये कहा कि 6000 रुपये जो तुम्हारे यहाँ बाकी है ना, तुम ऐसा करो 5000 दे दो, 1000 तुमको हम डिस्काउंट दे दें। तो उसने 5000 हमें दे दिया, 1000 का हमने डिस्काउंट दिया, हमारा नुकसान था, हमने डेबिट कर दिया। अब ये डेटर जो है ये हमारा ख़त्म हो जाएगा ना अब। तो डेटर क्या था, एसेट्स था, याद करिए, और एसेट्स हमारा कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, इसीलिए यहाँ पे टू डेटर अकाउंट लिखा गया, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगला है डिस्काउंट रिसीव। अब बताइए अगर आपको डिस्काउंट रिसीव हो, मिले, कुछ खरीदे और आपको डिस्काउंट मिले, तो आपके लिए क्या है, ये फ़ायदा है। याद करिए हमने क्या पढ़ा, ऑल फ़ायदा, जो भी प्रॉफिट की बात होगी, इनकम एंड गेन, उसको क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं, ठीक है। इसीलिए जैसे यहाँ पर देखिए पेमेंट टू क्रेडिटर, हमने किसी क्रेडिटर है जिससे हमने उधार ले रखा था, उसको पे किया, उसको पेमेंट जब हमने किया तो उस पेमेंट करने के बाद हमें क्रेडिट गिवन, डिस्काउंट, क्रेडिटर ने हमें 2000 रुपये का डिस्काउंट दिया। अब याद करिए कि अगर क्रेडिटर हमें डिस्काउंट देता है तो इसका मतलब क्या होगा कि हमें फ़ायदा है, इसीलिए हम लोग क्या करना, देखिए डिस्काउंट रिसीव को टू करके लिखा गया, इसका मतलब डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट कर दिया गया। दूसरी तरह जब हम लोग पेमेंट करेंगे, अगर आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट का मतलब क्या होगा कि आपके पास से कैश जाएगा, और कैश अगर आपके पास कैश क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स अगर कैश जाएगा तो हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं, इसीलिए कैश को क्रेडिट कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेडिटर, यहाँ पे कि क्रेडिटर ये राम डेबिट क्यों हुआ। तो याद करिए कि अगर आप किसी भी क्रेडिटर को पे करेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर हमारे लिए क्या है, तो क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटी होगा, क्योंकि हमने उससे उधार लिया होगा तभी हमारा क्रेडिटर बना होगा। याद करिए अगर हम पे कर देंगे तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाएगी, और लायबिलिटी कम होती थी तो हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे। इसीलिए जब हमने क्रेडिटर को पैसा दिया तो हमारी लायबिलिटी कम हो जाती, इसी लायबिलिटी कम होती तो हम लोग इसको डेबिट करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा ड्राइंग। ड्राइंग में दो पार्ट करके हमने इसको लिया है कि अगर ड्राइंग का मतलब ये होता है कि बिजनेस से पैसा निकालना। तो एक बात बताइए, बिजनेस में से पैसा अगर निकाल ले, हमने पढ़ा था ड्राइंग के बारे में, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, बिजनेस में से पैसा निकाल लेना। तो अगर बिजनेस से पैसा निकाल लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में से पैसा कम हो जाएगा। याद करिए कैश विदड्रॉ कर रहा है, तो कैश हमारे लिए क्या है, एसेट्स है, और एसेट्स अगर मालिक निकाल लिया कोई पैसा खुद के यूज़ करने के लिए, उसे हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो कैश तो हमारा बिजनेस में कम हो जाएगा, और कैश क्या एसेट्स है, और एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्या करते थे,
क्रेडिट करते थे। इसीलिए ध्यान से देखिए, कैश को क्रेडिट कर दिया गया। दूसरी तरफ क्या होता है, ड्राइंग को डेबिट क्यों करते हैं? जब पैसा निकाला जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया था और मालिक उसमें से पैसा निकाल ले, उसे ही हम लोग ड्राइंग कहते हैं। तो अगर ड्राइंग करेगा तो जब मालिक ने पैसा लगाया था, याद करिए वो पैसा बिजनेस के लिए क्या होता था, कैपिटल, पूंजी। तो एक बात बताइए, अगर कैपिटल कम हो जाएगा तो याद करिए, कैपिटल बिजनेस के लिए क्या होती थी, लायबिलिटी। अगर वो कैश निकाल ले तो कैश के साथ साथ कैपिटल भी तो बिजनेस से कम हो जाएगा, और लायबिलिटी कम होती है तो हम लोग क्या करते थे, डेबिट करते थे। इसीलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे डेबिट किया गया ड्राइंग अकाउंट को, ठीक है, क्योंकि कैपिटल कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इफ़ गुड्स विदड्रॉ। बिजनेस में ना, जैसे मान लीजिए कि हमारी चेयर की बिजनेस है और हमने क्या किया, खुद के यूज़ करने के लिए चेयर निकाल लिया, 4 चेयर। इसका मतलब ये हुआ कि बिजनेस में से परचेज में कमी आ गई। गुड्स का मतलब याद करिए परचेज गुड्स होता था। तो इसीलिए अब ये बात आपको कई बार एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि जब ड्राइंग अगर पर्सनल यूज़ के लिए होगा तो आप क्या किस चीज़ को क्रिएट करेंगे, तो इसलिए परचेज को क्रिएट किया जाता है। तो इफ़ गुड्स विदड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़, तो आप क्या करेंगे, परचेज को क्रिएट कर देंगे, क्योंकि गुड्स हमारा कम हो जाएगा। याद करिए, गुड्स क्या था, एसेट्स था, और एसेट्स जब निकाल लिया जाएगा बिजनेस से तो एसेट्स कम हो जाएगा, और एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्या करते थे, क्रिएट करते थे। इसीलिए टू परचेज को क्रिएट किया गया। फिर से वही बात, ड्राइंग सेम रीज़न से डेबिट होगा, क्योंकि जब गुड्स निकलेगा तो बिजनेस से एक तरीके से वो कैपिटल ही तो निकालना है ना। पूंजी जो बिजनेस में लगाया था उसमें से कैश नहीं लेकर के एसेट्स ले लिया, तो कुछ भी निकालेंगे तो इनडायरेक्ट वे में कैश ही निकलेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि कैपिटल जो पूंजी लगाया था उसमें से निकाल लिया। तो कैपिटल अगर कम हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। अभी हमने पढ़ा लायबिलिटी है कैपिटल, और कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए ड्राइंग को डेबिट कर दिया गया। नेक्स्ट है हमारा डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, याद करिए, डेप्रिसिएशन हमने पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जो बिजनेस की जो एसेट्स होती है उसकी जो वैल्यू होती है उसमें कम, जैसे कार है, यूज़ करने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, उसे हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब इसकी एंट्री क्या होगी, जो डेप्रिसिएशन होगा वो तो हमारे लिए एक तरीके से नुकसान है ना, वैल्यू कम हो जाना। वैल्यू का कम हो जाना नुकसान है, और याद करिए सारे नुकसान को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसीलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया जाता है। और जो एसेट्स में कमी आती है उस एसेट्स को हम लोग क्रिएट करते हैं। जैसे कार की वैल्यू गिर गई तो कार क्या था, याद करिए, कार क्या है, एसेट्स है हमारे लिए, और कार की वैल्यू अगर कम हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। तो एसेट्स को क्रिएट कर दिया, इसीलिए एसेट्स को यहाँ पे क्रिएट किया गया। जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मशीनरी है, कॉस्टिंग, ये 10,000 की मशीन थी जिसपे बोला गया कि 10% आप डेप्रिसिएशन चार्ज करो। मतलब ये कि अगले साल इसकी वैल्यू जो है वो 10% कम हो जाएगी यूज़ करने की वजह से। तो एक बात बताइए, मतलब ये हुआ कि 10,000 का पहले हमें 10% निकालना पड़ेगा। तो 10,000 का 10% कितना आएगा, 1,000 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 1,000 से ये मशीन की वैल्यू कम हो गई, ठीक है। तो 1,000 रुपये हमारा नुकसान है। इसीलिए देखिए डेप्रिसिएशन, ये जो डेप्रिसिएशन है अकाउंट को डेबिट किया गया 1,000 से। क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, नुकसान है। अभी हमने पढ़ा था, सारे नुकसान को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसीलिए इसको डेबिट किया गया। नेक्स्ट है टू मशीनरी अकाउंट। अब देखिए, अब जब ये 1 साल बाद इसकी वैल्यू कम हो जाएगी तो इसका मतलब क्या था, मशीन क्या था हमारे लिए, एसेट्स था, और इसकी वैल्यू अगर कम हो गई, एसेट्स की वैल्यू कम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। याद करिए, पढ़ा था हमने कि एसेट्स की वैल्यू अगर कम हो जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसीलिए यहाँ पर मशीनरी अकाउंट को क्रेडिट किया गया, 2 करके लिखा गया। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा लॉस बाई फायर। अगर आग लग गई तो इसका मतलब क्या है, आग लग गई तो हमारा नुकसान है, बिजनेस में से सामान जल जाएगा, और ऑल नुकसान को हम लोग क्या करते हैं, सारे जो भी लॉसेस होते हैं उसको हम लोग डेबिट करते हैं। पढ़ा था हमने इस रूल को। तो इसीलिए लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। अगर लॉस बाय फायर में हमारे पास से गुड्स जल जाए, लॉस बाय फायर, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर गुड्स जल जाए तो गुड्स हमारा कम हो जाएगा बिजनेस के अंदर से। याद करिए, गुड्स हमारा क्या था, एसेट्स था, और एसेट्स कम होता है तो हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। इसीलिए जब गुड्स जल जाता है तो टू परचेज करके हम लोग यहाँ पे शो करते हैं, टू परचेज अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। टाइप्स ऑफ डिस्काउंट में हमारे पास 2 बातें आती हैं, एक को कहा जाता है कैश डिस्काउंट, एक को कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, देखिए, ट्रेड डिस्काउंट होता है ऐसा डिस्काउंट जो सबको दिया जाता है, ऐसा डिस्काउंट जो उधार खरीदने वाले। कैश का डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि अगर आप कैश में परचेज करेंगे तो ही आपको ये डिस्काउंट मिलेगा।
नहीं तो नहीं। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट का मतलब क्या होता है, जो सबको मिलता है, ऐसा डिस्काउंट जो सबको दिया जाता है, सबको दिया जाता है। आप लिख लेंगे ऐसा डिस्काउंट जो सबको दिया जाता है। जैसे आप ये सोचेंगे कि कोई 50-50 बिस्किट है, मान लीजिए एक आता ना बिस्किट, और उसमें यहाँ पे लास्ट में, उस बिस्किट के लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ रहता है 30% डिस्काउंट। तो आप एक बार बताइए, अगर कोई उधार लेने आएगा तो आप ये निकाल लेंगे इसके अंदर से 30% बिस्किट जो रहता है? नहीं। इसका मतलब ये उधार लेने आए या नगद लेने आए, दोनों को दिया जाएगा। उसे ही कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। दूसरी चीज़ ये कि जब आप इसको सेल करेंगे तो कस्टमर को भी ये देंगे। अगर कस्टमर हो, आपके पास से कोई रिटेलर लेके जाता है, आप होलसेलर हैं और आपके पास से कोई रिटेलर लेकर के जाता है इसको, तो वो भी कहीं और बेचेगा तो ये डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसीलिए ये तो सबको देना ही पड़ेगा, इसीलिए ना इस डिस्काउंट को लिखा नहीं जाता है। तो एक बात आप और लिखेंगे कि इसकी नो एंट्री, कोई एंट्री नहीं की जाती, इस अमाउंट को ही नहीं लिखा जाता है अगर इसके बारे में दिया हो तो। जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल है, सेल गुड्स ₹10,000, 10,000 का इन कैश एंड ट्रेड डिस्काउंट दिया गया है 10%। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ कि 10%, 10,000 का 10% निकालेंगे तो 1,000 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एंट्री करेंगे ना, मतलब सेल गुड्स की जब आप एंट्री करेंगे, यहाँ पे उल्टी एंट्री कर दी गई है, एक्चुअली सेल की एंट्री क्या हो जाएगी, कैश। तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा टू सेल्स। लेकिन अमाउंट जो आएगा, हमने पढ़ा था सेल गुड्स की एंट्री पहले, तो अमाउंट आप जो रखेंगे वो 9,000 और 9,000 का ही अमाउंट रखा जाएगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब यही बात, कैश हमारे पास आ जाएगा तो हम लोग डेबिट करेंगे। मतलब ये कि डिस्काउंट की अलग से कोई एंट्री नहीं की जाएगी। जैसे डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, अभी हमने पढ़ा पीछे, डिस्काउंट को डेबिट किया गया था। अगर डिस्काउंट मिलता है तो क्रेडिट करते हैं, फ़ायदा होता है। डिस्काउंट देंगे तो हमारा नुकसान है तो डेबिट करेंगे। तो वो एंट्री ट्रेड डिस्काउंट के केस में, अगर ट्रेड वर्ड लिखा होगा कि ट्रेड डिस्काउंट है, तो कोई भी एंट्री नहीं की जाएगी। अब देखिए कैश डिस्काउंट का मतलब ये होता है कि कुछ एम्प्लॉई होते हैं ना, सॉरी, कुछ हमारे पास बायर होते हैं, या हम अगर बायर हैं, हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो सामने वाला कहता है कि अगर आप कैश में पेमेंट करोगे ना तो हम आपको डिस्काउंट दे देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ, कहते हैं ना कि कैश, उधार का पैसा ना फंसे मार्केट के अंदर, इसीलिए ये पॉलिसी लाती है कि आप डिस्काउंट दे दो, 2%, 5% का आपको हम, अगर आप कैश में पे करते हैं तो हम आपको डिस्काउंट देंगे। तो वही बात है, परचेज गुड्स ₹10,000, 10,000 खरीदा, एंड पे अमाउंट इन कैश, गेट कैश डिस्काउंट, 5% का उसको डिस्काउंट मिला। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, 10,000 का 5% निकाल देंगे, और 10,000 का 5% कितना आता है, 500। तो अब देखिए ध्यान से कि अब हम जब खरीदेंगे तो हमारे पास 10,000 का माल, जब हम लोग यहाँ पे ख़रीदेंगे कोई भी चीज़ को, तो ख़रीदेंगे तो हमें डिस्काउंट मिल रहा है 500 रुपये का। दूसरी तरफ ये कि हमने कैश तो कितना देना पड़ेगा, 9,500, लेकिन हमारे पास सामान तो 10,000 का मिलेगा ना, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट किया गया कि 10,000 से कैश को क्रेडिट किया गया 9,500, क्योंकि कैश हमारे पास से जाएगा, और कैश क्या है, हमारे पास से चला जाएगा तो एसेट्स हमारा कम हो जाएगा, तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे। दूसरी तरफ डिस्काउंट, डिस्काउंट का मिलना, डिस्काउंट हमारे लिए फ़ायदा है। और याद करिए, सारा फ़ायदा जो भी इनकम की बात होती है उसको हम लोग क्या करते थे, ऑल इनकम है क्रेडिटेड, इसीलिए डिस्काउंट को क्रेडिट कर दिएगा। दूसरी तरफ परचेज गुड्स, गुड्स खरीदा तो हमारा क्या है, एसेट्स हमारा बढ़ गया, और गुड्स हमारा उतने से बढ़ जाएगा तो उसको हम लोग डेबिट करते हैं, एसेट्स बढ़ता है तो, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट 10,000 हो गया टू कैश। कैश हमारे पास से 9,500 ही क्या होगा, क्योंकि 500 का हमें डिस्काउंट मिला, लेकिन सामान हमें 10,000 का मिला। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा नॉर्मल एक जीएसटी के ऊपर। अब ये समझेंगे कि सीजीएसटी क्या होता है। तो सीजीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल जीएसटी एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी क्या होता है, स्टेट जीएसटी एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी क्या होता है, इंटीग्रेटेड। ये दोनों जो है ये विद इन स्टेट लगाया जाता है। अगर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर ये दोनों लगाया जाता है। लेकिन ये इंटीग्रेटेड क्या होता है, मतलब विद इन स्टेट। लेकिन अगर आप विद इन स्टेट का मतलब ये कि अगर आप मान लीजिए दिल्ली में, तो दिल्ली से दिल्ली अगर सेल होता है तो इसमें सीजीएसटी और आईजीएसटी दोनों लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लगेगा, ये दोनों। लेकिन आईजीएसटी कब लगाते हैं, जब वन टू अनदर, एक से अदर स्टेट के अंदर सेल किया जाए। जैसे कि आप यूपी में हैं और आप बिहार में सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये जो है वो आईजीएसटी लगाया जाता है। सिंपली ये बात भी आपको समझनी है। दूसरी ये कि ये जो अमाउंट का है, ये पैसा, अब ये क्या होगा कि जब आप खरीदेंगे तो आपको जीएसटी पे करना पड़ता है, इनपुट जीएसटी। अब ये क्या होता है, इनपुट जीएसटी का मतलब क्या होता है,
जो परचेज पे लगाया जाता है। ऑन किस पे? परचेज पे लगाया जाता है। तो आप क्या सोचेंगे कि अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करेंगे तो उसे इनपुट जीएसटी लगाया जाता है और जब हम लोग कोई भी चीज़ सेल करेंगे तो वहाँ पे आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग सेल करेंगे तो हम जीएसटी क्या करेंगे? लेंगे सामने वाले से। ध्यान से सोचिए, अगर हम सेल करेंगे तो कस्टमर से क्या करेंगे? हम लोग कस्टमर से जीएसटी लेंगे। तो अगर आप खुद सोचिए कि जीएसटी अगर आप लेंगे तो आपके पास आएगा, इसीलिए जीएसटी को, लेने वाली जीएसटी को इनकम कहा जाता है, आउटपुट जीएसटी। और ऑन परचेज, अगर आप खरीदेंगे तो आप क्या करेंगे? जीएसटी देंगे, है ना? आप क्या करेंगे? जीएसटी देंगे किसको? सेलर को। तो आपके पास से तो एक तरीके से ये खर्च हो गया ना, इसीलिए इनपुट जीएसटी जो है उसे हम लोग एक्सपेंसेस कहते हैं। और याद करिए, ये मतलब ये हुआ कि इनपुट जीएसटी को डेबिट किया जाएगा क्योंकि ऑल एक्सपेंस को डेबिट करते हैं, और इनकम क्या है हमारे लिए? आउटपुट जीएसटी, क्योंकि हम लेंगे कस्टमर से तो उसे हम लोग क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे। इसीलिए चलिए एक एग्जांपल समझते हैं। परचेज गुड्स ऑन कैश 5000 एंड पे जीएसटी, कोई भी जीएसटी पे किया, मान लीजिए आईजीएसटी सीजीएसटी कुछ भी पे किया 1000 रुपये। तो अब देखिए यहाँ पे क्या गया? परचेज अकाउंट डेबिट किया गया 5000 से, गुड्स तो हमें 5000 का मिला, जीएसटी हमने पे किया है। तो अभी पढ़ा हमने कि अगर इनपुट जीएसटी है तो हमारे लिए खर्चा है, इसीलिए हम लोग इसको डेबिट कर देंगे। दूसरी तरफ कैश हमारे पास से जाएगा 6000 का, एक तो 5000 का माल खरीदा और 1000 रुपये जीएसटी लगा तो 6000 रुपये हमें देना पड़ेगा। तो याद करिए कैश क्या था? हमारे लिए एसेट्स था। कैश हमारे पास से चला जाएगा तो हम लोग क्रेडिट कर देंगे, एसेट्स कम होता है तो, इसीलिए यहाँ पे कैश को क्रेडिट कर दिया गया। ठीक इस तरीके से हम लोग दूसरा वाला समझते हैं। दूसरा क्या है? आउटपुट, मतलब सेल पे लगाएंगे तो हमारे पास आएगा, तो इसीलिए देखिए सेल गुड्स ऑन कैश ₹5000 हमने बेचा है एंड जीएसटी कोई भी चार्ज किया, मान लिया जीएसटी सीजीएसटी एसजीएसटी, मैंने ऐसे ले लिया एग्जांपल के लिए कि आप समझ जाएंगे। ₹1000 कोई भी जीएसटी चार्ज की गई। तो एक बात बताइए, जीएसटी जब हम लोग लेंगे सामने वाले से तो हमारे पास जीएसटी का पैसा आएगा ना। अभी हमने पढ़ा जीएसटी जब सेल करेंगे, आप खुद सोचिए कि आप कोई भी चीज़ सेल करते हैं तो आपके पास जीएसटी का पैसा आएगा। और अभी हमने पढ़ा कि जीएसटी हमारे लिए एक तरीके से इनकम वाले की तरह ट्रीटमेंट होगी, बाद में गवर्नमेंट को पे करना होता है, इसीलिए आउटपुट जीएसटी को क्रेडिट किया जाता है। सेल 5000 का हमने माल दिया जिसमें जीएसटी का पैसा है 1000 रुपये, तो सामान 5000 का दिया होगा, लेकिन सामने वाले से कैश तो 6000 लेंगे ना जोड़ करके, भैया 5000 का तो आपका सामान हो गया, 1000 रुपये टैक्स लग रहा है, टोटल आपको 6000 रुपये हमें देना पड़ेगा, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट हुआ 6000 रुपये से। अब कैश डेबिट क्यों हुआ? याद करिए, जब आप सेल करेंगे तो कैश हमारे पास आएगा ना, तो एसेट्स हमारा बढ़ जाएगा, और एसेट्स बढ़ता है तो हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, इसीलिए कैश को यहाँ पे डेबिट किया गया। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। रिकैप करके देखेंगे, अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक आध बार देख लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। थैंक्स। तो ये थी हमारी लेक्चर 2, और जो भी है लेक्चर 2 हो या 1 हो, आप क्या करेंगे कि बार बार इस टॉपिक को समझेंगे कि जनरल एंट्री की लेक्चर है। आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो आप इसको रिपीट करके बार बार ज़रूर देखिए ताकि आप इसको क्लियर करके समझ सकें। ठीक है ना? ओके।